हमारे भारतीय मंदिरों की हिस्ट्री को माइथोलॉजी क्यों कहा जाता है, उसका एक कारण बताता हूँ आपको। ये कोटेश्वर महादेव मंदिर है गुजरात के कच्छ में, भारत के पश्चिमी छोर पे। अब इसकी कहानी है कि रावण भगवान शिव को प्रसन्न करके उनका शिवलिंग लेकर के आ रहा था और रास्ते में बाकी देवताओं ने उसके साथ कुछ ट्रिक की और शिवलिंग उसने यहाँ छोड़ दिया। उसके बाद जैसे ही वो दोबारा शिवलिंग लेने के लिए गया तो भगवान उससे ना प्रसन्न हुए और उन्होंने यहाँ पे 1 करोड़ के लगभग शिवलिंग बना दिए, इसीलिए इसका नाम पड़ा कोटेश्वर महादेव। फिर वो वहाँ से अपनी ईगो में एक शिवलिंग उठा करके ले जाता है सोच करके यही वाला सही है, और वो सही नहीं निकलता है। अब क्या है कि यही कहानी लगभग भारत में 3 जगह दोहराई जाती है। दूसरा है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जहाँ पे कहानी ये है कि रावण भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे प्रार्थना करता है कि वो शिवलिंग के रूप में उसके साथ चलें। वो उन्हें लेकर के चलता है। जैसे ही वो बैद्यनाथ के आसपास पहुंचता है तो सारे देवता लीला रचते हैं, विष्णु भगवान उसके पेट में विराजते हैं और उसे मूतने जाना पड़ता है, जिसके चक्कर में वो अपना जो शिवलिंग लेके आ रहा था वो एक ग्वाले को दे देता है और वो ग्वाला उसे ज़मीन पे रख देता है। अब उस शिवलिंग के साथ ये था कि अगर उसे जहाँ पे रख दिया गया वहीं पे वो विराजमान हो जाएगा। तो एक कहानी वहाँ की चलती है। तीसरी कहानी गोकर्णा की भी लगभग सेम है। वहाँ भी ऐसे ही रावण एक शिवलिंग लेकर के आता है, देवता ट्रिक करते हैं और वो शिवलिंग वहाँ से रखवा लिया जाता है। यानी जब एक कहानी मल्टीपल जगहों पे रिपीट होती है तो वो उसे माइथोलॉजी का रूप दे देती है। वहीं पे कोटेश्वर की इस जगह को 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री हेन सांग की जो रचनाएं हैं उनमें भी इसे देखा गया है। वहाँ उसमें उसने कहा है कि ये एक बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था और यहाँ पर 80 से ज़्यादा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ थी। तो यानी ये इतिहास है आज के कच्छ के इस कोटेश्वर महादेव मंदिर का। बाकी आप इसे कैसे देखते हैं वो आप बता सकते हैं।